बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अच्छा जी, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो गई हैं जी। एक तो शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ वो कहते हैं लॉन्ग अवेटेड मुलाकात, वो भी हो गई। दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की टीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम से मुलाकात हो गई। जो फैसले, जो पैगामात, उसकी तफसील भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और सर, जो कल सदर मुमलिका आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब का जो सही ऑपरेशन किया है ना, वो सिंध ने किया है, वो सिंधियों ने किया है, वो सिंध की नुमाइंदा जमात ने किया है। वो जो रंगबाजी है ना सियासतदानों की, वो बहुत खोल के उन्होंने सामने रखी। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ऐसे नहीं, मैदान में आपने आना है। इसके अलावा यास्मीन राशिद साहब अच्छा ही नहीं है जा रहा। उन्होंने जो मरियम नवाज साहबा को जो MS वाली, जो उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की एक फ़िल्म चली जो लाहौर के मेयो अस्पताल वाली, और उसके बाद एक के बाद दिख रहे में अस्पताल ही हो गया, क्योंकि फिर वो जो चस्ट के मरीजों की अचानक नागानी मौत सामने आने लग गई। इंजेक्शन स्कैंडल भी सामने आ गया, बहुत सी चीज़ों का ना। यास्मीन राशिद साहबा ने कुछ माजी याद कराया, उन्होंने भी कमाल कर दिया। इसके अलावा एक दो और खबरें, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। लेकिन सबसे पहले खबर आज की, मकसद है इमरान खान साहब को तनहा करना। मकसद है कि इमरान खान साहब सहाफ़ियों से मुलाकात ना कर लें। मकसद इमरान खान साहब अपनी सियासी क़यादत से मुलाकात ना कर लें। इमरान खान मुलाकात करेगा, एक दो जुमले बोलेगा, जो बार का जितना बयानी है वो दबड़दूस हो जाएगा। किधर शहबाज शरीफ, किधर वज़ीर इत्तलात, किधर इंटीरियर मिनिस्टर, किधर ख्वाजा आसिफ, सब कुछ रह जाना। किधर इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया, जी हाँ, किधर सब कुछ एकदम जितनी मर्जी कारकर्दगियाँ, कारस्तानियाँ और मैंडेट वैंड जो मर्जी करते रहें जी। किधर आईनी बेंच हो, किधर सिर्फ इमरान खान साहब के चंद जुमले और वो जो ट्वीट है ना, वो सारी चीज़ें कर देता। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब को ये इंटरेक्शन नहीं करने देनी। दो केसेस हैं जिसकी बाकायदा समात होती है अडियाला जेल के अंदर। एक तो है तोशाखाना 2 केस, और दूसरा केस है GHQ हमला केस। तोशाखाना 2 से ही आगाज़ अगर मैं आपको करूं तो वो बेसिकली आखिरी समात उसकी 17 फरवरी को ही थी, और जज साहब ने कहा था कुछ मेरी ज़ाती वजूहात हैं, तो फिर 27 फरवरी को इसकी समात करते हैं। 27 फरवरी को हुआ, तो फिर उन्होंने कहा नहीं 27 फरवरी नहीं, अब इसकी समात 11 मार्च कर देते हैं। इमरान खान साहब को पेश ही नहीं किया गया, तो मुलाकात ही नहीं हुई, तो ज़रा ये सब चीज़ें हों। तो आज है 11 मार्च, और रात को इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ साहब को कह दिया गया कि जनाब आप अडियाला आने की जहमत ना करें, तो आज भी समात नहीं होगी। तो सर, तय ये हो गया कि इमरान खान साहब को तनहा करना है, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसे थोड़ी है सर, हम बोल रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, तो तनहाई कैसी। लेकिन हाँ, अब कल 12 मार्च है, GHQ हमला केस की समात है। अब जब GHQ हमला केस की समात हो, तो डेफिनेटली वो भी नहीं होनी। जब 11 मार्च वाली नहीं, तो 12 मार्च की कैसी होगी। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, और एक पूरी टाइमलाइन है। और मतलब जज जो है उस सिस्टम के आगे ना सिर्फ लेट चुके हैं, बल्कि कुछ ने थोड़े बहुत कपड़े भी शायद उतार दिए हो, लेकिन बगैर लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। और सब कुछ मफलूज है और पाबंद है। हलफ नाम की जो चीज़ जो सबने उठाई है, मेरे ख्याल है वो 2% की चीज़ रह गई है। क्योंकि अदलिया हो, सहाफ़त हो, हमारा इलेक्शन कमीशन हो, गर्ज से कि जो कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ ना सर एक फ़ोन कॉल या एक ऑर्डर का इंतजार है। जी हजूर, जी सर, जो हुक्म सर, वही कर रहा है। वैसे भी क्या कहें, पानी का बहाव आता है ऊपर से, और जब हमारा वज़ीर आज़म ही जी हजूर कर रहा हो, और जी सर कह रहा हो, तो आप मुझे फिर बताएं फिर कहाँ होगा। फिर तो वो कह रहे हैं ना, जब जैसी कब्र वैसे फरिश्ते हैं, जैसा मुर्दा वैसे फरिश्ते, तो जैसा वज़ीर आज़म फिर वैसे इदारे। जाहिर बात है, कुछ भी हो आईनी लिहाज से तो इन तमाम इदारों का जो सरबराह है वो हमारा वज़ीर आज़म ही है ना। फिर क्या चीज़ बात रह जाती है। हाँ, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ अज़ियत में है, कुछ तकलीफ़ में है, या कुछ जुर्रत में, कुछ विटामिन्स की कमी का शिकार है। वो भी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इमरान खान ने ऑर्डर दिया था कि आओ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करो, कि एहतजाज करना है नहीं करना है। हालांकि पेशावर में ये इजलास 2 दिन पहले हो चुका हुआ है कि ये डिसाइड हो गया था कि करना, लेकिन ये भी पता चला कि उसमें KPK की क़यादत शायद मार बहुत पड़ेगी। यहाँ तक बातें हमने सुनी। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम जब इस इमरान खान साहब की केसों की समाप्ति होगी, फिर हम धरने की तरफ जाएंगे। भाई बिस्मिल्लाह करें ना, इमरान खान का हुक्म माने ना, उसने कह दिया है तो करें, धरना दें, ताकि पता चले सिस्टम में आप लोग हैं। आपको आस्ता आस्ता लेटाते जा रहे हैं और आप लोग लेटते जा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा इस तरफ ध्यान करें। हाँ, इधर मैं इससे पहले कि उन मुलाकातों का जिक्र करूँ, तो मरियम नवाज साहबा
तो आपको पता है वो सुपरिटेंडेंट म्यो हॉस्पिटल वाली, वो वाली एक हुई थी एमएस वाली, जिनमें एमएस को उन्होंने कहा था ही नीड्स टू बी फायर, और शुक्र करें मैंने आपको नौकरी से निकाल नहीं दिया। तो उस पर यास्मीन राशिद साहबा ने माजी में भी ये बात की थी, उन्होंने कल दोबारा रिपीट की उनकी इस बदतमीज़ी वाली बात को। बल्कि यास्मीन राशिद साहबा ने कहा, क्योंकि कल मरियम नवाज साहब ने कहा था पीटीए वाले बड़े बदतमीज़ हैं, तो यास्मीन राशिद साहब ने कहा आप कहीं बदतमीज़ है, चले बदतमीज़ी कर लेते। उन्हें कहा एमएस को मुअत्तल करके उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मरियम नवाज साहबा अगर आप खुद ड्रॉप आउट ना हुई होती ना, ये उन्होंने माजी का हवाला दिया क्रेट कॉलेज के एडमिशन वगैरह ये तमाम चीज़ों का ना, ड्रॉप आउट ना हुई होती ना, तो आपको पता चलता कि डॉक्टर कितनी मेहनत से बनते हैं। हर एक का बाप प्राइम मिनिस्टर नहीं होता कि आर्मी कॉलेज में एडमिशन लिया हो, मेडिकल कॉलेज में, आर्मी मेडिकल कॉलेज में, और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र किंग एडवर्ड में करा दी जाए। तो उस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब की इस गुफ्तगू का अच्छा खासा चर्चा है। अब आऊँ ज़रा मैं उस रिएक्शन के ऊपर जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि बीइंग सदर फेडरेशन पे बड़ा बोझ है इस वफाक और हुकूमत के कुछ फैसलों का। तो जो नहरें वाला मसला है ना, ये जो नहरें निकालने वाला मसला है दरिया सिंध में से चोलिस्तान, वो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम, ये SIFC का बेसिकली प्लेटफॉर्म है ना, तो ये अचानक थोड़ी हो गया, ये कहीं ना कहीं डिसाइड हुआ था। तो सर GDA की जानिब से ना रहनुमाओं ने मुश्तरका रद्द-ए-अमल दिया GDA का। पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी, जी हाँ पीर साहब पगारा जिनको कहते हैं, डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, हसनैन मिर्जा का मुश्तरका बयान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के खिताब में सिंध की आवाम से एक मरतबा फिर धोखा देने की नाकाम कोशिश की है। सिंध की आवाम ने भरपूर तरीके से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में मौजूद हैं, और कौम किस तरीके का लॉलीपॉप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ये बताएं कि 8 जुलाई 2023 को इन कैनालों के मंसूबे की मीटिंग की सदारत आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उस वक्त सिंध के मफादात का आपको ख्याल क्यों नहीं आया? सरदारी साहब उस वक्त आपने खुद ही नोटिंग दी है और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत ज़रा गौर करे, आप इस्टेब्लिशमेंट को हार्ड टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ ना कुछ हो, जब देखें क्या इसके नताइज तो आने वाले चंद दिनों में आपको पता चल जाएंगे। उन्हें का सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी के सिंध दुश्मनी और साजिशों से पर्दा उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मजबूरन सिंध की आवाम के मफादात याद आए हैं। अब आवाम इंतजार कर रहे हैं। आपने बात तो कर दी है सदर साहब, पीपल्स पार्टी इस मनसूबे को रुकवाती कैसे है, रद्द कैसे करवाती है, दस्तबरदारी का अमल का ऐलान कैसे करवाती है, ये देखते हैं। सदर मुमलिकत ऐसी वफाकी हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो जाएं ताकि नए इलेक्शन के जरिए अवाम के हकीकी नुमाइंदे मुंतखब हो सकें। नए इलेक्शन से नए आने वाले नुमाइंदे जैसे अवाम के मफादात के फैसले कर सकें। पीपल्स पार्टी ये जान ले कि सिंध की अवाम के नालों के मनसूबे के खिलाफ उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये अवाम दुश्मन मनसूबा रद्द उसका अमलन खात्मा नहीं। वो बता रहे हैं GDA रहनुमा कि सर आप पार्ट एंड पार्शल थे, ज़रा जवाब दें, अंगबाजी ना करें। अगर ऐसा ही है तो ज़रा एक कनाल वाले मनसूबे को रिवर्स कराए ना, तो तब आपको माने जी। ये इससे पहले कि मैं PTI और JUI के उन मुज़ाकरात की बात करूं, उसका क्या नतीजा, क्या चीज़ सामने आई। हाँ, वो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब की भी इफ्तार शाही पे कल मुलाकात हुई थी, उसकी कुछ चीज़ें ज़राए के ज़रिए सामने आई है। उन्होंने कहा वज़ीर से खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बिलावल भुट्टो साहब ने इज़हार कर दिया है। हुकूमत साजी के दौरान वो जो मुआहदे थे ना, उस पर हुकूमत ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया। बिलावल साहब कह रहे वो मुआहदा है किधर, वो किस सेफ में है? ये जिसको मैं साथ जमहूरियत कहते हैं, वो सेफ सामने आ जाए ना कि पीपल्स पार्टी ने कौन कौन से इसमें है, ये इसका पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल अब देखते हैं क्या है। अब वो कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी के रास्तों को बंद किया गया, बिलावल साहब कह रहे हैं जी, और इंतजामी अहदों पर फंड्स में भी पीपल्स पार्टी को हिस्सा पंजाब में। ये मरियम नवाज साहब की शिकायत हो रही है शहबाज शरीफ साहब से। वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब को मिलने तक का वक्त नहीं देती। भाई आपकी कोई हैसियत वो समझती होंगी तो मिलने का वक्त देगी ना। पंजाब हमारे गवर्नर को इग्नोर कर रहा है, वो सर जी वो सदर मुमलिकत को इग्नोर कर रहा है। मरियम साहब उनको लेने एयरपोर्ट नहीं जाती। बजट में सिंध के बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के बाद सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा, अब सुने आगे, बड़ी मज़ेदार चीज़ है जी। वफाकी हुकूमत ने नहरें निकालने पर नज़रसानी करे, ये बोला है। दरिया सिंध के पानी और आबी वसाइल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाँ, इस पर फिर वज़ीर आज़म ने भी कहा ना, सर आपने इतनी चीज़ें मांगी तो हम भी आपसे कुछ मांग लेते हैं। तो उन्होंने बिलावल साहब से वो चीज़ मांगी जो बिलावल साहब देने के लिए वैसे भी तैयार है, वो है 27वीं आईनी तरमीम। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए ना आपकी हिमायत चाहते हैं। तो बिलावल साहब ने कहा ठीक है, हमारे तमाम मुतालबात पूरे होने की शर्त है, फिर हम 27वीं तरमीम की हिमायत की यकीन दहानी कराएंगे। वो जो ब्रूट मेजॉरिटी है ना, इस बारी बिलावल साहब पीपल्स पार्टी से करवाई जानी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप होते कौन है 27वीं आईनी तरमीम पर वोट ना देने वाले? क्योंकि 26वीं तरमीम पर आपने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए ये तरमीम लेके आएंगे। तो जो साईं जो है ना, वो बड़े तगड़े हैं, उन्होंने कराना होगा वो आपसे करा लेंगे। ये चीज़ है। अब आऊँ ज़रा मैं उस मुलाकात के हवाले से जी, उसके टिकट सामने आ गए जी।
तहरीक इंसाफ से जमीयत उलमा इस्लाम का वफ्द जी एक पार्लियामेंट लॉजिस में उन्होंने मुलाकात की है जी। अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब साथ थे। इधर बैरिस्टर गौहर साहब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा थे। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ने पैगाम दिया था जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को देना था। जो दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में बहुत कुछ तय हुआ, बाकायदा आगाज़ कैसे करना है। मुज़ाकरात का मकसद सियासी इशूज़ पर दोनों जमातों के दरमियान हम आंगी पैदा करना है। मुज़ाकरात में इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि दोनों जमातें मुस्तकबिल में कैसे एक दूसरे के साथ चल सकती हैं। इजलास में मुत्तफ़िक़ा अमूर पर मुस्तकबिल में मुश्तरका अमल पर इख्तियार करने पर भी गौर किया गया है। अच्छा, इसके साथ जो चीज़ें हैं ना वो ज़रा सुन लें जी। उन चीज़ों के मुतालिक ये पता चला कि इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचा दिया गया है मौलाना फजल रहमान साहब को। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी जमात के साथ मशवरा लेके करना क्या है। जो कहा था वो इमरान मान गया है, चाहे क़यादत हो, चाहे ज़ुबान बंदी हो, चाहे अली मीन गंडापुर साहब को ज़रा थोड़ा सा मुंह को जिप लगानी हो, उन्हें का कोई इशू नहीं। अब कैसे चलना है तो मौलाना साहब ने अब जवाब देना है, तो वो आने वाले 24-36 घंटों के अंदर वो जवाब मिलेगा। हाँ, अब शहबाज शरीफ साहब भी थोड़े मुतारिक होंगे। खबर है रात की सर, वो मैंने आपको बताना था, पाकिस्तान के ना तुर्कमानिस्तान में तैनात सफ़ीर, पाकिस्तान का सफ़ीर जो तुर्कमानिस्तान में तैनात है उसको अमेरिका दाखिले से रोक दिया गया है। ना सिर्फ रोक दिया गया है, लॉस एंजलिस से वापस उनको डिपोर्ट किया गया है। इस सिलसिले में वजारत खारजा का फिलहाल मौकफ नहीं आया। हुकूमत पाकिस्तान जांच पड़ताल कर रही है। वेरीफाइड अकाउंट से रात को ये खबर चल रही है जी। सफ़ीर एसन वागन जिनको अमेरिका में दाखिले से रोका गया है और लॉस एंजलिस से डिपोर्ट किया गया है। वजारत खारजा का अभी तक कोई मौकफ दिया है, मेरे ख्याल है अभी थोड़ी देर में शायद उनको आ जाए। हमारे वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब को, तो वो शायद कुछ इस बात पे बयान पड़े। लेकिन मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग खबर बड़ी मज़ेदार थी। वो थी जो हमारे नए हमारे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है ना, वो उनका मानना बड़ा ज़बरदस्त है। तलाल चौधरी साहब, उन्हें तो कल कमाल कर दिया रात को एक प्रोग्राम में। वो कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे वज़ीर बनाया है। अच्छा, अपनी बात तो समझ आ गई, बिल्कुल उन्होंने बनाया होगा। नवाज शरीफ साहब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि इन्होंने MNA की टिकट छोड़ी थी, सेनेट की टिकट के वादे के ऊपर। अपने वालिद को MP की सीट पर लड़ाया था और वालिद साहब इनके हार गए थे। तो उन्होंने कहा इस मोहसिन नकवी की रजामंदी भी इसमें शामिल है। मेरे वालिद साहब और शहबाज शरीफ तो ठीक है, मोहसिन नकवी साहब की भी इसमें रजामंदी शामिल थी कि मुझे वज़ीर मुमलिकत बनाया जाए। मोहसिन नकवी को मैं असिस्ट करूंगा, उनके नायब के तौर पर चलूंगा सर, क्योंकि वो बहुत दूर से हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के काम तो देखिए आप ज़रा, बड़ी उन्होंने बताया कि 40 दिन में उन्होंने अंडरपास बना दिया, चैंपियन ट्रॉफी हुई। तलाल चौधरी साहब तो मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ें करते रहे। उन्होंने कहा नौकर की नखरा की मुस्तकबिल है तो इतने पढ़ के रखना। हाँ जी, नहीं तो तंजीम साजी तो है ही है ना, वो तो हो सकती है। ये चल रहा है सर। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।